Hello friends, I am Dr. Neha Kushwaha. Welcome all of you in my YouTube channel Ayurvedic Tips by Dr. Neha Kushwaha. हाजिर हूँ एक बार फिर आप सभी के सामने एक नए टॉपिक के साथ और आज का हमारा टॉपिक है मेनोरेजिया। मेनोरेजिया मतलब महिलाओं में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के समय होने वाली एक्सेसिव ब्लीडिंग को मेनोरेजिया कहा जाता है। अब हम अगर मेनोरेजिया के बारे में समझना चाहते हैं तो उससे पहले हमें नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में समझना आवश्यक होगा। चलिए शुरू करते हैं। महिलाओं में नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करें तो 25 दिन से लेकर के 35 दिन के बीच में होने वाले साइकिल को सभी डॉक्टर्स नॉर्मल साइकिल मानते हैं। यह जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स के कंट्रोल में होता है। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान यूट्रस की जो अंदरूनी सतह होती है उस पर एक लेयर का निर्माण होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। इस एंडोमेट्रियम में विभिन्न प्रकार की सेल्स के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी होती हैं। जब ब्लड में इन हार्मोन्स का लेवल कम हो जाता है तो इस एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है, यानी एंडोमेट्रियम टूट जाती है, जिसके फलस्वरूप ब्लीडिंग शुरू होती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल पीरियड या मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन मेनोरेजिया में क्या होता है स्थिति में जिसमें कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाते हैं शरीर में, जैसे कई समय मीनार्की के समय या मीनोपोज के समय, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल किशोरी बालिकाओं में स्टार्ट होता है और प्रौढ़ महिलाओं में जब यह बंद होता है उस वक्त भी हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके अलावा कई प्रकार की बीमारियों में हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या होती है, या कई बार कुछ मेंटल स्टेज ऐसी होती हैं कि उस वक्त भी हार्मोनल इम्बैलेंस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो यूट्रस यानी गर्भाशय के अंदरूनी सतह पर जो लेयर बन रही थी एंडोमेट्रियम, उसकी मोटाई बढ़ जाती है। जब उसकी मोटाई बढ़ेगी तो क्या होगा, जब उसकी शेडिंग होगी तो नॉर्मल ब्लीडिंग से की तुलना में एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर होती है, जिसके फलस्वरूप पेशेंट परेशान हो जाता है। इस एक्सेसिव ब्लीडिंग को ही मेनोरेजिया कहते हैं। अब हमें यह जानना है कि इसका चिकित्सीय प्रबंधन कैसे किया जाए, लेकिन इस पार्ट को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अगर मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे आने वाले सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ इसके चिकित्सीय प्रबंधन में मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि नॉर्मली जो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण मेनोरेजिया या एक्सेसिव ब्लीडिंग अकर होती है, इसमें कई बार लोअर एब्डोमेन भी पेनफुल रहता है। सबसे पहले इसके प्रबंधन में मैं आपको योगा व प्राणायाम की सलाह दूंगी। मेरा एक वीडियो है योगा व प्राणायाम के ऊपर, उसमें मैंने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में समझाया है, तो यहाँ ज़्यादा उसकी बारे में बात नहीं करेंगे और मैं उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देख लें। अब हम इसके मेडिसिनल पार्ट पर विचार करते हैं। मेडिसिनल पार्ट में आज आपको एक अपना अनुभूत योग बताऊंगी जो मैं मेनोरेजिया के से ग्रसित पेशेंट्स यानी महिलाओं पर इस्तेमाल करती हूँ। यहाँ एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगी कि मेनोरेजिया को ही आयुर्वेद में रक्त प्रदर कहा गया है और इसके लिए आचार्यों ने एक बहुत ही अच्छा योग बताया है और ये काफ़ी सक्सेसफुल होता है। इसका इस्तेमाल आपको जब जो मेनोरेजिया की पेशेंट्स हैं उन्हें ब्लीडिंग शुरू होने वाले दिन से ही इसका इस्तेमाल करना है। तो अब इस औषधि योग के द्रव्यों को आप लोग नोट कर लें। पहला है आंवला, दूसरा हरण या हरितकी, तीसरा विभीतक बहेड़ा, चौथा नागरमोथा, पांचवा मुलेठी, छठा लोध्र, सातवां फिटकरी,
ये 7 औषध द्रव्य हैं, इन्हें सम मात्रा में, यानी अगर एक द्रव्य आपने 5 ग्राम की मात्रा में लिया है तो सातों द्रव्य आपको 5-5 ग्राम की मात्रा में लेने हैं। इन सातों द्रव्य को सम मात्रा में लेकर इन्हें बारीक पीस के एक पाउडर बनाना है, कपड़े से छानकर एक पाउडर बनाना है। फिर उस पाउडर को आपको एक कांच के बर्तन में, एयर टाइट बर्तन हो उसमें सुरक्षित रखना है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसे 3-3 ग्राम की मात्रा में, यानी लगभग पौन चम्मच की मात्रा में दिन में 3 बार शहद के साथ इसका इस्तेमाल करना है। यह तो मेरा एक अनुभूत प्रयोग था जो मैं अपने पास आए हुए पेशेंट्स के ऊपर करती हूँ। इसके अतिरिक्त कुछ प्रिपेयर्ड मेडिसिन्स भी हैं जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद चिकित्सक करते हैं। कुछ औषधियों के नाम हैं जैसे पुष्यानुक चूर्ण है, नागकेसर चूर्ण है, शुभ्राभस्म है, प्रद्रांतक लोह है, प्रियंगवदादी चूर्ण है, बोलबद्ध रस है। इन सभी औषधियों का पेशेंट्स की कंडीशन को देखते हुए इनका कॉम्बिनेशन तैयार किया जाता है और इसके हिसाब से इसकी मात्रा डिसाइड की जाती है। अगर आपको इन सभी मेडिसिन्स का इस्तेमाल करना है तो अपने नज़दीकी किसी भी आयुर्वेद चिकित्सक से संपर्क करें या आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी स्थिति बताकर सलाह ले सकते हैं। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।